मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और रोज़ की तरह हमें साथ स्टूडियो में तक मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और मध्य मुकाबिल होगी इनकी राय आज के इस प्रोग्राम में। जिन स्टोरीज पे हम बात करेंगे, जहांगीर तरीन की हुक्मरान जमात से अलहदगी की बातें। मुल्क की सियासत में आजकल ये हॉट इशू बन गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जहांगीर तरीन के हवाले से बड़ा दावा, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इंदिया दे दिया। तरीन ज़्यादा देर तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। शैला रजा के बाद मुराद अली शाह के दावे ने सियासी ऐवानों में एक नई बहस छेड़ दी है। जहांगीर तरीन जब चाहें विफाक और पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का भी बड़ा बयान आज सामने आया है। तरीन पीटीआई छोड़कर कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये एक नई बहस है जो आज चल निकली है और इस पर बात करेंगे। दूसरी स्टोरी इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जहांगीर तरीन के सख्त पैगाम के बाद हुकूमत की फुर्तियां देखने में आई। एफआई का विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल को नोटिस तलब कर लिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को टारगेट नहीं किया गया। 17 मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जहांगीर तरीन के बयान के बाद हुकूमत का दावा। हुकूमती दावे में कितनी सच्चाई है और क्या बाकी मिल्स का बहाना, जबकि जहांगीर तरीन असल निशाना, कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे, सिर्फ गिरफ्तारी के इख्तियारात होने की बुनियाद पर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी नहीं कर सकता। मुकदमे के इंदराज की बुनियाद पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों स्टोरीज को कवर कर पाएं आज की इस डिस्कशन में। सबसे पहले आमिर मतीन साहब की जानिब में आऊँगी क्योंकि पॉलिटिकल स्टार्ट है और पॉलिटिकल इशूज़ पर जो सबसे यूज़फुल इनपुट होता है वो आमिर मतीन साहब का होता है। माजरत के साथ रऊफ क्लासर साहब के साथ आमिर मतीन साहब, मैंने ये मद्दे मुकाबिल ज़्यादा करवा रही हैं, ये मैं इनसे बड़ा सीखता हूँ। खुदा के लिए ये लड़ाई ना करवाएं। अच्छा नहीं, लड़ाई सर, लड़ाई उधर पड़ी हुई है। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों आपने निशाना बनाया हुआ है और हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि उसके बाद जवाब आ गए हैं। शहबाज गिल ने भी कुछ वजाहत दे दी। मैं ज़रा जहांगीर तरीन साहब की ना बता दूँ कि उनका मसला क्या है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है या मुझे टारगेट किया जा रहा है। उनकी असल ख्वाहिश ये है कि मुझे बचाया क्यों नहीं जा रहा। और ये जो डिफ्लेक्शन एक चल रही है कि चीनी वाला जो मसला है ना, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। चीनी वाला ये ज़्यादातर उसकी नौयत जो ना सिविल की है, जुर्माने हैं, फलाना है, क्रिमिनल उसकी थोड़ी है थोड़ी सी, ये सट्टेबाजी वगैरह के अंदर जो है वो वाला मगर उसके अंदर क्या है, सीएफओ को बुलाया जा रहा है, सेल्स मैनेजर को बुलाया जा रहा है। ये तमाम जो मालकान हैं, सेठ लोग, इन्होंने आगे मुलाजिम रखे जाते हैं, रखे हुए होते हैं, वो मैनेजमेंट चलाती है। तो अगर कोई इस तरह के लैप्सेस आते हैं तो हमेशा पे वो पकड़ाया जा सकता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो सीएफओ कर रहा था, सीईओ कर रहा था, सेल्स मैनेजर कर रहा था, या नीचे क्लार्क कर रहे थे। तो वो बेचारे पकड़े जाते हैं। और ज़्यादातर ये जुर्माने हैं उनके लिए जो ज़्यादा मसला है। ये जो दूसरी केसेस है ना, इनके ऊपर दो जो एफआईआर में हुए हैं, एक फ्रॉड का और ये मनी लॉन्ड्रिंग के, ये 2-3 केसेस ये बड़े ख़तरनाक हैं। पहले ही ये 2 केसेस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है SECP का, इनसाइड ट्रेडिंग का, इनका कन्फेशन आया हुआ है, उसके ऊपर सज़ा नहीं दी हुई, मगर वो एक किस्म की रियायत इनके ऊपर बरती गई थी अदालतों ने भी, SECP ने भी। दूसरा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर पहले ही ये इन बैड प्रैक्टिसेस के अंदर पकड़े जा चुके हुए हैं। अब केसेस जो 2 हैं, एक ये है कि जनाब ये फारूकी जो एक पल्प मिल्स थी, ये गैर फ़ाल थी और उनमें ये भी शिकायत वो कर रहे हैं कि देखें जी हमारे बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, घर की ख़वातीन को करवा दिया। तो बात यह है कि जब वो ख़वातीन को आप डायरेक्टर्स बनाते हैं, उनके नाम पे एलिजिडली मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फ्रॉड होता है, तो उन्होंने फंसना होता है। और ये सिर्फ ये जहांगीर तरीन नहीं है, ये किश्वर शहबाज शरीफ साहबा जो हैं, नवाज शरीफ की फैमिली है, नुसरत शहबाज जो हैं उनके नाम है, नवाज शरीफ की सारी उनकी औरतों के नाम है, मरियम के नाम है, तो उनके भी नाम हैं, उनकी तरफ भी हैं। तो इनके यहाँ भी जब आप डायरेक्टर्स रखेंगे, उनके नाम पे जायदादें होंगी, उनके नाम पे ये होगा, तो फिर उनका नाम आएगा, ये कोई नहीं है। मगर ये जो ये वाला केस है, फिर ये इनके वो जो एक मुलाजिम के नाम पे, कैश बॉय के नाम पे 7 बिलियन की रकम है। फिर एक और जो है ढर्की को, ये जो JDW की तरफ से पेमेंट है।
तो ये जो 10, 12, 13 अरब रुपए की जो डीलिंग्स हैं, ये इन केसेस से वो डर रहे हैं, और ज़मानतें जो उन्होंने ली हैं मेरा ख्याल है इन केसेस में ली हैं। चीनी वाला मामला सेकेंडरी है। अब जो है ना दूसरा आ जाएंगे जो आज नया शोशा मुराद अली शाह साहब ने छेड़ दिया कि जनाब वो पीटीआई में नहीं रहेंगे। अब ये ख्याल करें कि बयानात ये पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं कि ये सारे इस किस्म के, शैला रजा से आए, ये आए, तो मेरा ख्याल है कि हाँ पीटीआई को वो थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में बड़ी थिन मोर्शी है, मगर प्रोवाइडेड कि पीटीआई को बचाने और बनाने वाली ये जो कहा जाता है कि जनाब वो क़ुव्वतें हैं, तो अगर वो क़ुव्वतें इस तरफ इंक्लाइंड होंगी तो नुकसान पहुंचेगा। अकेले जहांगीर तरीन साहब की बस की बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी को मेरा नहीं ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब का इतना मसला है कि पीपल्स पार्टी के वो साउथ पंजाब में, ये साउथ पंजाब के मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बता सकते हैं कोई फ़ायदा देने में। जहांगीर तरीन साहब की सूरत हाल ये है कि वो अपनी लोथरंग की सीट नहीं जीत सकते। दूसरी दफ़ा उन्होंने अपने बेटे को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने बहुत पैसा खर्च के बाई इलेक्शन के बाद जब वो जीते तो फिर डिस्क्वालीफाई हुए, वो बड़ी मुश्किल से सीटी थी। दूसरी दफ़ा उन्होंने बेटे को विड्रॉ कर लिया, उनकी अपनी लोथरंग की सीट पक्की नहीं है। तो उनके लिए ये कहना कि जनाब वो ये जो उनका एक मिथ बन गई है कि जी इतने सारे लोगों को लगाए, नहीं दिखाया जाता था, वो एक आगे उनको रखा गया हुआ था, मगर वो क़ुव्वतें जिन्होंने सारा वो जो जनूबी पंजाब का महाज को पीटीआई में शामिल करवाया या बाकी लोगों को करवाया, वो जहांगीर तरीन साहब नहीं थे, जितना कि वो बाकी क़ुव्वतें थी जिन्होंने ये करवाया। जैसा कि पैट्रियट शामिल करवाए गए थे 2002 के अंदर, वहाँ भी 1-1 की उस वक्त भी फ़ाल थे जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब को किसी को कोई रोल याद है कि 2002 की कैबिनेट के अंदर या उस 2002 को पैट्रियट्स के शामिल करवाने में क्या रोल था? बिल्कुल नहीं था। उस वक्त तो वो मरून मिन्नत, वो जो ड्रेमी आरगा की सीट से जीतते थे, अहमद महमूद की सीट थी, और वो बाद में जब इनकी आपस में इख्तलाफात हुए तो उन्होंने खाली करवा ली थी। तो लोधरा की इनकी अपनी पक्की सीट नहीं है। तो ये भी कि जी ना वो जहांगीर तरीन साहब अगर पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे तो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब को बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगे। बाकी ये इनकी स्माइल है, ये देख रहे हैं, जो अनफोल्ड कर रही है कि अभी क्या कहने वाले। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, यही जो बात है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में परसेप्शन है कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उनके जहाज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एलाइज को इकट्ठा कर रहे थे वो, और एटीएम कहा जाता है उनको। तो इस किस्म की बातें जब होती हैं तो ठीक है, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को शायद बहुत बड़ा फ़ायदा ना पहुंचा सकें, पीटीआई को डैमेज तो सर्टनली दे सकते हैं। अच्छा सवाल है आपको। और आमिर साहब का आपको पता है हमारे बड़े जेन्युइन किस्म के डिफरेंसेस होते हैं, हम कोई बैठ के ना फेक नहीं करते। अब आप यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम, आपने कभी नहीं सुना होगा शो से पहले मैं कह रहा हूँ आमिर साहब आपने ये लाइन लेनी है तो मैंने इसके यूँ लेनी है, तो मैं ये कहूँगा तो आपने ये कहना है। आपने मेरा ख्याल है कोई इस हफ्ते नहीं सुना। जो भी होता है ओपन होते आवाम के सामने मुझे इनके तेवर से पहले ही पता चल गया था कि ये जो है ना आपका सवाल छोड़े, जो मैंने कही है ना उसके खिलाफ ये आ रहा है। नहीं बल्कि बहुत सारी दफा तो आप लोग, मैं सवाल पूछती हूँ, आमिर मतीन साहब से कहते हैं लाइव जवाब दूंगा, अभी मैं रिपीट थोड़ी करूँगा। नहीं करते। खैर इसमें 2-4 चीज़ें जो आपने की हैं आमिर साहब कह रहे हैं। एक तो ये कि आमिर साहब ने कहा है कि यहाँ पे ये जो सारा इशू जो है ना शुगर से रिलेटेड नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है। फेयर इनफ, ठीक बात कह रहे हैं। आज ये लिस्ट जारी की है हमारे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब ने, उन 17 लोगों की, जिसमें उन्होंने हु इज़ हु के नाम डाल दिए और उन्होंने इसको लिंक कर दिया जहांगीर तरीन के इन्वेस्टिगेशन के साथ। बेशक आमिर साहब की फाइंडिंग डिफरेंट है, जो कि ठीक है, एफआईआर वो डिफरेंट है। नहीं, मैंने कहा जहांगीर तरीन के लिए ये वाला ज़्यादा खतरनाक है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये लेसर केसेस हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें आज हुकूमत ने खुद ही लिंक कर दिया जनाब कि हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें नहीं करो। हुकूमत ने अभी तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे उस तरह के बयान दिए भी नहीं है। शहजाद अकबर ने छोटी मोटी उन्होंने बातचीत ज़रूर की होगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान जो है ना वो नहीं आ रहा है इस पर कि जहांगीर तरीन साहब की इन्वेस्टिगेशन जो है ना हम किस हवाले से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो वे किस्म का रखा हुआ है कि आपकी मर्जी है आप मनी लॉन्ड्रिंग समझ लें, आपकी मर्जी है तो चीनी समझ लें, जो दिल चाहे उसको समझ लें। मैं इस पे आता हूँ, बड़ी अहम लिस्ट है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है इसकी इम्प्लीकेशंस, कंसिक्वेंसेज, या बड़ा फैसला है, मतलब एक पोलिटिकली अगर आप देखें तो बहुत सारे रिस्क लिए गए हैं। तो एलाइज क्या अगेन उन्हीं की वजह से हुकूमत खड़ी हुई है, उस पर भी आते हैं, खैर उस पर बात करते हैं।
अहम चीज़ जो की है ना आमिर साहब ने, वो की है साउथ पंजाब हमारे सराइकी इलाकों के हवाले से, जो आपका भी क्वेश्चन है कि क्या जहांगीर तरीन वहाँ पे कोई डेंट डाल सकते हैं। अब इसमें दो चार चीज़ें, एक तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप नोट करें कि जब भी ये साउथ पंजाब या सराइकी इलाकों से जीतती या हारती है ना, तो इसकी किस्मत का फैसला होता है, ये जहन में रखें। ये सिंध से 40-50 सीटें एमएनएज के लेके आते हैं, उसके बाद अगर इनको 25 से 30 सीटें मिल जाएँ इनको सराइकी इलाकों में, तो इनकी हो जाती हैं 70-80 तक ये पहुँच जाते हैं। और प्लस कोई आपको अगर 2-4 सीटें आपको सेंट्रल पंजाब से मिल जाती थी, कुछ आपको केपी के, कोई 1-2 बलोचिस्तान से, आप उसके साथ फिर खवातीन की मखसूस डाल लें, तो फिर उसमें किसानों की डाल दें, तो लेबर्स की डाल दें, बला बला के डाल के आप 120-25 तक पहुंच जाते थे। फिर इसके बाद एमक्यूएम की बारी लग जाती थी, फिर आपके ये बलोच पख्तून नेशनलिस्ट साथ मिला लिए, फिर आपने मौलाना फजल रहमान को मिला लिया, मिला मिलू के आपने भानुमती का कुंभा बना के 172 क्रॉस कर गए, जो आपका मैजिक फिगर है, हुकूमत बन जाती है। ये सारी हुकूमतें ऐसे बनी हैं, ऐसे बनते हैं। ये पीपल्स पार्टी का बड़ा पेट किस्म का, जब भी ये आके इलेक्शन हारे हैं सराइकी इलाकों में, ये बेशक वहाँ पूरा सिंध स्वीप करके है ना, ये पूरा केपीके कर लें, कहीं से कर लें, ये हुकूमत नहीं बना सकते। अब की दफ़ा भी उन्होंने यही कुछ किया, क्योंकि इमरान खान साहब को लाना था एट ऑल कॉस्ट। जो भी फोर्सेस थी कि भाई साहब ये जरदारी साहब और इसका नवाज शरीफ साहब का ये बैगेज इतना ज़्यादा हो गया करप्शन का, मिसमैनेजमेंट का या बुरे होने का, कि अब इनको हम ले के नहीं आ सकते। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, ये याद रखिए, दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट हो, वो अमेरिकन हों, वो पाकिस्तान में पॉपुलर, वो लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे जब तक डिक्टेटर होगा, पावरफुल होगा, तो वो सपोर्ट मिलेगी। जो डिक्टेटर कमज़ोर होना शुरू होगा और उसके लोगों में उसकी पब्लिसिटी कम होगी, वो जनाब मुशर्रफ की तरह कह देंगे 2006 में कि भाई साहब वर्दी उतारें, किसी और को आने दें। तो सेम गोज़ फॉर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एज वेल, कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जब ये देखे कि जिसको हम सामने ला रहे हैं वो पॉपुलर कितना है। आपको याद होगा 2008 में बेनज़ीर भुट्टो ने आना था, असैसिनेशन के बाद उनकी पार्टी ने आना था, पॉपुलर थी, वो आ गए। इसके बाद 2013 में उन्हें लगा कि इतनी करप्शन हो गई है या स्टोरीज आ गई हैं, गिलानी साहब और राजा रशद साहब या जरदारी साहब, इनका बैगेज एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम तो लेके नहीं चल सकते। उन्होंने कहा चलें नवाज शरीफ साहब बड़े एक उस पर प्रिंसिपल्ड, एक वो कहते हैं ना झुकने वाला बिकने वाला टाइप बनू के उन्होंने पेश कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का जनक कियानी के साथ खुफिया मुलाकातें, आपको याद होगा ये जाके करते थे चौधरी, ये मेरा निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकातें हो रही थी। उनको लेके 2018 में वो बैगेज इतना ज़्यादा हो गया, नवाज शरीफ साहब पे पनामा आ गया, दीगर कंपनी स्कैंडल आ गए, उन्होंने कहा अब ये बैगेज तो हम उठा नहीं सकते एस्टेब्लिशमेंट का। और आपको याद होगा सोहेल वडाई साहब ने बाकायदा कॉलम लिखा था कि इनकी तो मुलाकातें हो चुकी थी शहबाज शरीफ साहब की, ये तो गेम पूरी तैयार हो चुकी थी, इनको तो वजीर बना रहे थे। फिर उन्हें पता चला जनाब इमरान खान साहब पॉपुलर हुए खड़े हैं, इनको ला सकते हैं हम, लिहाजा उन पे काम करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब को वो लेके क्या इमरान खान साहब इतने पॉपुलर अभी हैं कि अगला नेक्स्ट इलेक्शन जो है अपनी जोर पे ये लड़ सकेंगे? आपकी तरफ हालात मुख्तलिफ हैं। 2018 वाले में इमरान खान साहब बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आ रहे थे, बैगेज नहीं था कोई, उनको वो कहते हैं टेस्टेड नहीं थे, उन्हें घोड़ा मैदान और तलवार जो है ना अभी आजमाई नहीं गई थी कि मैदान में जाएंगे कैसे परफॉर्म करेंगे, दावे थे, बातें थी। सो लोग उन्हें यकीन कर लिया कि खान साहब आएंगे और तबाही मच जाएगी, अर्तुगरुल की तरह पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, ये था। अब बहुत सारा बैगेज आ गया है, पिछले 2.5 सालों में पुलों को नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया है। सो आपकी दफा उनको क्या सूट करते हैं, क्या इमरान खान साहब पे डिपेंड करते हैं अगले 2.5 साल अपने आप को पॉपुलर रख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ उठाने को तैयार हो, जितना भारी पत्थर उठा के चूम ले या उसको रख दे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। नंबर 2, अगला काम जो हो रहा है, जो मरियम नवाज साहबा ने कहा, जहां से लड़ाई शुरू हुई बिलावल की और ये मरियम साहबा की, उसने कहा नया सिलेक्टेड तैयार है। अब नया सिलेक्टेड से क्या मुराद है? अगर अब इसमें तरीन साहब को मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, तरीन साहब के पास है पैसा, इमरान खान साहब तो किसी को चाय नहीं पिलाते, उन्हें तो हर वक्त एक एटीएम चाहिए। अब नई एटीएम सुना है आजकल जवेद अफरीदी साहब को तैयार कर रहे हैं और दरमियान में उन्होंने वहाँ पे अलीम खान को तैयार करने की शुरू की। आजकल आपको पता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट वालों के पास है। बड़े जो बिल्डर्स, ठेकेदार, कंट्रैक्टर, हाउसिंग सोसाइटीज, मलिक रियाज ही इज़ अ किंग मेकर बिकॉज ही हैज मनी इन हिज पॉकेट। अब देखते हैं एक ही चीज़ कॉमन हो गई, एडवाइजरी बोर्ड देख लें, पता लग जाएगा प्राइवेट सेक्टर से कौन कौन है। सारे के सारे उन्होंने रखे हुए हैं। जो उस दिन हमने ऐसे इमरान साहब जो हैं जो इस वक्त चला रहे हैं एलडीए को जो चला रहे हैं रूडा के प्रोजेक्ट, सारों की आपस में रिश्तेदारियां या बिजनेस पार्टनर्स हैं। इजाज गौहर को देख लें, उनकी अपनी अपनी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बना लें। सो सारा जो आपको ये मिलेगा कि हाउसिंग सोसाइटीज का कंसोर्शियम बन गया है और इनको पता चल गया ये एटीएम है, इनके पास पैसा है, यही हमें पैसा दे सकते हैं। तो इनकी पार्टी में तो बंदे नहीं थे। अब जहांगीर तरीन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि वो पैसा खर्च करना जानता है, वो माल खिलाता है, उसको पता इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाएंगे तो जनाब इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। सो ये जो जहाज़ पे लोग बैठे हुए थे या जिनको वो लेके आए थे, इमरान खान साहब को तो इस चीज़ को रोमांटिसाइज कर दिया गया कि किसी से नाश्ते का नहीं पूछते, वो किसी से खाने का नहीं पूछते, किसी को चाय नहीं पिलाते। हमारे कल्चर में इस बात को भी रोमांटिसाइज कर दिया गया कि वो तो किसी से वो घास नहीं डालता, पानी चाय नहीं पीता। सारे का सारा खर्चा कौन उठा रहा था?
ये जो स्कैंडल आया था इस पे जहांगीर तरीन पे 2006-7 वाला, जो इसने इंडस शुगर मिल के हवाले इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपने अपने घर के नौकरों मुलाजमों के नाम पे उसने करोड़ों रुपए लूटे थे लोगों को। वो लूट के पैसा उसने किस पे लगाया था? इमरान खान साहब को जहाज़ों की सैर करवाई थी। इन्वेस्टर थे ना, इन्वेस्टमेंट इतना पैसा। अब अगर तरीन साहब आते हैं कि जनाब मैं पीपल्स पार्टी के साथ जा, तो सूट करता है उनको पीपल्स पार्टी में जाना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए वो चीज़ होगी कि इनको फिर एस्टेब्लिशमेंट अगली दफ़ा बिलावल को चांस देना चाहते हैं कि एक एक को आजमाते हैं, ज़रा एक एक को आप एक्सपोज करते हैं। बड़ा इनका रोमांस है ना, इमरान साहब भी हो गए एक्सपोज, अब ज़रा बिलावल साहब को ज़रा एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने। ये जो हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, ऑक्सफोर्ड से आए थे ना, इनकी कितनी कैपेसिटी है, लेट्स चेक अबाउट दैट। एक रियलिटी चेक देते हैं आपको, इनका भी रियलिटी चेक आएगा। इनको लेने के लिए आपको 25 से 30 सीटें चाहिए साउथ में, सिर्फ पीपल्स पार्टी को जहन में रखें। नेक्स्ट टाइम आपने जॉब भी लाना है, सो हमारे सराइकी इलाके बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कि आपने 25 से 30 सीटें देनी है। ये जो लोग कल ये इकट्ठे हुए हैं जहांगीर तरीन के घर पे, ये मजाक नहीं है, ये जहन में रखें। हुकूमत खिलाफ है, हुकूमत ढूंढ रही है बंदे के भाई साहब वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमें वोट नहीं डाले, जिन्होंने गिलानी को वोट डाला, हफीज़ शेख वहाँ से हार गया। उस वक्त जब इमरान खान साहब गुस्से में बैठे हैं, इनको दोबारा यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ गया, उसी वक्त 18 लोगों का जहांगीर तरीन के घर जाके हाथ खड़े कर देना, ये रिवोल्ट है, ये बगावत है। और सिटिंग हुकूमत के खिलाफ इस तरह की बगावत 18 लोगों की, ये फौरी तौर पर मेरा ख्याल है ये 1985 की नॉन पार्टी बेसिस असम्बली में तो नजर आई थी, जब अनवर अजीज चौधरी साहब, फ़खर इमाम साहब, जवेद हाशमी एंड कंपनी वगैरह थे। ये 85 के बाद पहली दफ़ा पिछले 35 सालों में आपको इस तरह की बगावत नज़र आ रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो डट के खुलकर सामने आए। सो पीपल्स पार्टी को ये पता है इस चीज़ का कि हमें साउथ में जहांगीर तरीन जैसा बंदा चाहिए, जिसके पास जहाज़ भी है, जिसके पास पैसा भी है, जो खर्च भी कर सकता है, दिल भी बड़ा है उसका माशाल्लाह, नोट भी खिलाता है, जहाज़ों की सैर भी कराते हैं। हमारे सराइकी इलाकों के मादरत के साथ मेरे सही हैं सारे, वो हमें जहाज़ के क्या, हमें थोड़ी सी किसी कार पे बिठा दें, कोई पचेरों की सैर करा दें, हमें कुछ चंगा तरह बूफे लगा दें, कुछ चाय पानी हुक्का पानी हमारा हो जाए, तो हम उस बंदे के साथ हैं। हम खान साहब के साथ थोड़े जाएंगे जो किसी को चाय ना पिलाए या चीज़ें करे। सो पीपल्स पार्टी इज वर्किंग एट दैट लाइन कि हमें साउथ में अगले इलेक्शन में 25 से हमें 30 सीटें चाहिए। उसके लिए उनके पास जो उसका रेस का घोड़ा हो सकता है ना सर, वो आपका मखदूम अहमद महमूद हो सकता है, साथ में ये हो सकता है। और साउथ पंजाब से रिलेटेड खुसरो बख्तियार के अगेंस्ट जो कार्रवाई शुरू हुई है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी। आमिर मतीन साहब, जो इन कंटिन्यूएशन में जो साउथ पंजाब का पूरा बिल्ड किया रऊफ क्लासरा साहब ने, क्या कहेंगे? एग्री कर रहे हैं? साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उसका बिल्कुल उस तरफ आता हूँ। मगर उससे पहले मैं ज़रा बता दूँ कि इस वक्त लड़ाई क्या हो रही है। ये कोई इमरान खान वर्सेस जहांगीर तरीन नहीं लड़ाई हो रही। ये जो है पाकिस्तान की तारीखी 50 साल बाद जो है, जिस तरह 70s में भुट्टो साहब ने ये सेठों को हाथ डाला था और बस 22 फैमिलीज़ की सारी जायदादें कब्जा कर ली थी, वर्सेस अवामुन नास था। ये 50 साल बाद सियासत दोबारा आज आ गई है। ये अकेले जहांगीर तरीन नहीं है, ये जहांगीर तरीन का मसला नहीं है। ये जो पूरी जो 21 बंदों की ये पाकिस्तान की सारी अशराफिया है, ये इसके अंदर सारी पार्टियों के लोग हैं, इसके अंदर सारी आपकी रूलिंग एलीट है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो माफिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोनोपोली कमीशन पाकिस्तान का अल्फाज है इनके लिए, शुगर के लिए माफिया का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था। आप देखें ना, पिछले जो है जो शहजाद अकबर साहब फिगर्स दे रहे हैं कि 1 रुपये के पीछे 5.5 अरब रुपए का इनको प्रॉफिट मुनाफा खोरी होती है। तो ये 40 रुपये जो बड़े हैं, 200 अरब रुपए का टीका किसने कई सालों से 200 अरब का आवाम को लग रहा था। अब ठीक है, उससे अगर ये जिस तरह कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, शुक्र है खुदा का, उन्होंने भी एहसान किया है कि उसके ऊपर 80 रुपए की कर दी है, 25 देखेंगे। अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं कि ये 80-85 और वो कई 15 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं 65-70 की भी चीनी बेचने में, तो आवाम तो बड़ी खुश हो जाएगी। मगर ये जो इलेक्टेबल्स वर्सेस पॉपुलर पॉलिटिक्स हो गई है ना, कि ये जो सेठ माफिया जो है, चीनी का माफिया जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है। सारी ये जो पढ़ लें लिस्ट जो है ना, एक एक से, अब जहांगीर तरीन साहब की 15-20 साल पहले एक JDW से 6 हो गई, सबकी एक एक से 5-5 हुई है। कि 200 अरब रुपए का जो टिका लग रहा था हर साल, आवाम का लग रहा था ना, आपकी मेरी जेब से जा रहा था,
40 रुपए पर किलो चीनी जो है आप और मैं ज़्यादा दे रहे थे, तो अवाम तो बड़े खुश हो जाएंगे। मगर ये सेठ को नाराज़ करने का मतलब है कि उन्होंने ये मार्क कर लेना इमरान खान को कि जनाब ये तो हमारे मफादात के ख़िलाफ़ चल पड़ा है, मार्क हो गए हैं वो। और ये केला चीनी में नहीं हो रहा, इससे पहले ऑयल कंपनीज़ में हो चुका है कि ऑयल कंपनीज़ के अंदर नदीम बाबर साहब फारिग हो गए हैं और वो पूरी उसके अंदर भी रूलिंग एलीट अशराफिया के मोरलेस यही लोग हैं। उसके बाद जनाब IPPs का एक बहुत बड़ा नदीम बाबर साहब ने वो जो टेलर करवाया था वो भी थोड़ा सा रुक गया है। साथ में जो है और भी इस तरह की ऑडिट होना शुरू हो जाएंगे फॉरेंसिक, तो वो ख़तरा पड़ जाता है पाकिस्तान की सियासत। बहरहाल अब ये जो है ना इलेक्टेबल वर्सेस मासेस का आता है। अब राज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल सर इन्होंने कहा कि जनाब हो क्या गया है पाकिस्तान में कि हर एक की अपनी अपनी पॉकेट है। सिंध की पॉकेट जो है ना रूरल की हो गई है, पीपल्स पार्टी की, KP की जो है स्विंग वोट जो है, जो किंग मेकर है वो जनूबी पंजाब है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, जो जमाली साहब की एक वोट से गवर्नमेंट बनी थी वो भी जनूबी पंजाब से बनी, पीपल्स पार्टी की भी जनूबी पंजाब के लोगों से बनी, नवाज शरीफ के भी यही जनूबी पंजाब के लोग उधर चले गए थे, बनी थी। इस दफ़ा फिर जो है जनूबी महाज, जो जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था वही लोग उठा के इधर डाल दिए गए, तो PTI की बनी। तो बेसिकली सारों ही पार्टीज़ की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। जो किंग मेकर पिछले 20-25 साल से सियासत का हो रहा है वो जनूबी पंजाब ही हो जाए। अब जनूबी पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्टेबल्स हैं। अब इसके बाद जो है ना ये एक सियासत बड़ी एक डिफरेंट उसमें मेरा ख्याल है इस एंगल से देखने से ये कि जा रहा है कि टेक्निकली तो वो अवाम से जो उन्होंने इमरान खान साहब ने ये उनके क्रेडिट में जाता है कि अगर वो इस माफिया से को अंदर कर देते हैं या इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और चीनी जो एक सिंबॉलिक हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि चीनी से लोगों के मसले हल हो जाते हैं, बट चीनी हमेशा से पाकिस्तान का एक सिंबॉलिक एक जेस्चर रहा है। अयूब खान से शुरू हुआ ना, चीनी चोर कहना शुरू हुआ था, तो उसकी हुकूमत ये उर्फ आम में मशहूर है कि उसकी हुकूमत चली गई थी। तो अभी भी अगर ये 60-70 पे चीनी ले आते हैं और जिनसे लिए जा रहे हैं उनसे ना सिर्फ के चीनी नीचे ले आते हैं, उनको जुर्माने होते हैं, उनको जेलें होती हैं, तो ये एक बड़ी लड़ाई तो छिड़ जाएगी। देखना ये है क्या इमरान खान साहब PTI जो है सस्टेन कर लेगी इतनी बड़ी पावर लॉबीज को नाराज करके। ये सारे माफियाज इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये गैंग अप हो गए हैं, होंगे नहीं। सो ये अकेली जहांगीर तरीन नहीं है, ये सारी अशराफिया है पाकिस्तान की। क्लासेस साहब, जिस तरह से मतीन साहब ने बड़ा एक एक्सक्लूसिव टर्म उन्होंने दिया, रूलिंग एलीट वर्सेस मासेस, तो फिर तो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं ना कि हम माफिया के अगेंस्ट खड़े में और अवाम के लिए खड़े में हैं। तो इसमें फिर उनकी बात तो ठीक साबित हो रही है। दो चीज़ें हैं। आमिर साहब ने बड़ा सही कैलकुलेशन दी कि 200 बिलियन रुपीज़ आवाम की जेब से निकल गए। इन्होंने 500 बिलियन रुपीज़ सारी 5,000 रुपये पर मंथ अगर 1 रुपया बढ़े तो इन्होंने 40 रुपये बढ़ाई। ये 2018 की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी की बात, अभी ख़त्म हुआ है ना, 2-2.5 साल जब आए थे ये। उस वक्त चीनी की कीमत 52 रुपये थी, ये 90 रुपये या 120 तक ये पहुंची कैसे है? जरा आमिर साहब इस पर भी रोशनी डालें ज़रा थोड़ी सी। आई एम लाइट मतलब आई एम ऑल ईगर टू लिसन कि अचानक ये नवाज शरीफ साहब बुरे थे अच्छे थे जो भी थे, वो तो 52 रुपये पे छोड़ के गए। ये 52 से 120 कैसे हुई, या 90 कैसे हुई, 95 कैसे हुई? वो ये इमरान खान साहब और इनके लाडलों की वजह से हुई। इन्होंने ही वो फैसला किया, इन्होंने मौका फराहम किया इन तमाम इन बिग बिजनेसमैनों को, माफियाज को, क्या कि भाई साहब आप ये लूटो। ये 200 रुपया जो लूटा गया ये इमरान खान साहब और इनकी कैबिनेट, इनकी ECC, इनके वजीरों के ये फैसलों की वजह से हुआ। क्यों? इन्होंने 2018 में असद उमर साहब ये थे वजीर ख़जाना थे, उस वक्त यहाँ पे आपको याद होगा शुगर के बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, एक और सेठ दाऊद सेठ, बड़े सेठ हैं सर। इन्होंने बैठ के सारी की सारी अप्रूवल कराई कि हमारे पास बड़ी चीनी पड़ी है। ये फैसले देखें ज़रा, इस फैसले के बाद 200 बिलियन के रुपीज़ के बाद इनको अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ FIR देनी चाहिए थी इमरान खान साहब को। इन पे तो बाद में होती ना। आपने फैसले किए, आप लोगों ने कहा जो हमारे मुल्क में बहुत सारी शुगर पड़ी हुई, आपने इनकी रिपोर्ट्स पे एतबार किया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी किया, असद उमर साहब ने भी किया, फिर पूरी कैबिनेट ने किया, इमरान खान साहब की कैबिनेट ने एंडोर्स किया, फिर इन्होंने वो भेज दी वहाँ पे। उसके बाद ये बुज़दार साहब के पास भेज दी, वहाँ पे बैठ के हाशिम बख्श साहब जो है उन्होंने अपने भाई को वहाँ पे शहरयार, जिसका नाम है इसमें, उन्होंने शहरयार को 50 करोड़ रुपए का चेक उनको दे दिया, 50 करोड़ का चेक उन्होंने जहांगीर तरीन को दे दिया, 50 करोड़ का उन्होंने इनके मामू शमीम खान को दे दिया, फिर इसी में से रहीम जहां खान ये ग्रुप जिसमें खुसरू वगैरह के आते हैं, उसमें मुने सलैन कंपनी थे, उनको 50-60 करोड़ रुपए दे दिया। बाप का माल समझ के बांट रहे इतना सारे। जो इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू करवाई, इमरान खान साहब, असद उमर और इनके रज़ाक दाऊद और उनके वो बैठे पंजाब में, साथ ही चीनी की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई। ये 200 बिलियन रुपीस तो है जो लूटा गया है। बिजनेसमैन को तो थैंक यू कहना चाहिए इमरान खान साहब का और इनके वजीरों का। इमरान खान साहब इन पे FIR दिलवा रहे हैं, जो ठीक दिलवा रहे हैं, वी आर विद हिम।
कि माफिया पे आप बड़ा हाथ डाला। और भाई साहब आपके असद उमर पे पर्चा क्यों नहीं है? कि असद उमर साहब ने फैसला किया था ईसीसी में इनको 4 रुपया भी दें और इनको 2 रुपये जो उसके 2 रुपये ये पेंडिंग पड़े हुए थे इसके शायद खकाना बासी के वो भी दें और 10 लाख की बजाय 11 लाख टन करें। ये रजाक दाऊद क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक? ही शुड हैव बीन अरेस्टेड, ही शुड हैव बीन बिहाइंड द बार। असद उमर को पकड़ा जाना चाहिए था। इमरान खान साहब जवाब दें, उनकी कैबिनेट जवाब दे कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है कि आपने बाद में कहा जनाब के डिसोन कर लिया कि नहीं यार हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो बड़े भोले से। जवाब ही तो दे रहे हैं आपके नहीं, आपके भोले की वजह से 200 रुपया लोगों का जेब से निकल गया। आपका भोलापन हो रहा है, आपके वजीरों का गलत फैसले, नहली नलायकी की वजह से वो पैसा निकल गया। आप कहते हैं नहीं जनाब कि हमें कुछ ना कहें, ये बड़े चोर हैं। और भाई साहब आपने इनको चोरी का मौका दिया है। हुकूमत के फैसले की वजह से आपने यहाँ से कई लाख टन सब्सिडी दे के पैसा दे के चीनी बहर मंगवाई है, आपने भिजवाई है। आप बकायदा सब्सिडी दे के वो लाखों टन चीनी पाकिस्तान मंगवाई जा रही है। और सेम 40 लाख टन आपने उसका गंदम के साथ किया है, रूस से मंगवाई है, यूक्रेन से मंगवाई है। आपने अपने किसान को आपने 1400 रुपये देने को तैयार नहीं थे, बहर के किसान से 2400 रुपये पे फी मान लिया। बात करें तो कौम नाराज हो जाती है। आप खान साहब की नीयत पे शक कर रहे हैं, हम शक नहीं कर रहे हैं। ये खुद फरमा रहे हैं जनाब 200 रुपया उनकी जेबों से निकल गया सालाना। जी सर 200 रुपया सालाना, 200 अरब 200 अरब रुपया सालाना। ये छोटी अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट है ऑलरेडी। है। अच्छा ये किन दिनों में निकला है? ये कोविड के दिनों में निकला है, जब लोग घर बैठे हुए हैं बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं है, मजदूरी है। आपने 12 अरब रुपया दे के एहसास प्रोग्राम के नाम पे बांट के खरीदते खरूदते करके उसका क्रेडिट लेते लेते नहीं थकते कि हमने 1200 रुपया सानिया निश्तर साहबा ने बादशाह उसको ऐसा उन्होंने चढ़ा के बयान किया हुआ है कि लगता है कि मदर टेरेसा के बाद कोई अगर कोई पैदा हुई है जिनमें एहसास है तो वो जनाब सानिया निश्तर साहबा में है। दूसरी तरफ आपने घर बैठे लोगों की जेबों से 200 बिलियन रुपीस कोविड के दिनों में निकाल लिए, उसका कोई जिक्र ही नहीं करते आपका। जिक्र तो क्लास है, वैसे ये जिक्र ही तो ये तो हो रहा है। आज कह रहे हैं ना, ये पैसे की कीमतें किस वजह से बढ़ी? मैं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम और आप जो कह रहे थे कि एक एलीट कैप्चर, ये अंग्रेजी की टर्म है, उसका तर्जमा मैं कर देता हूँ आम लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आ रही, कि शराफिया ने उसको काबू कर लिया है। उसको एहसास हुआ है इमरान खान साहब को कि जनाब मुझे इन्होंने यूज करके ये जो है उनको ये ट्रेनिंग उनको जवाब की ना नुकसान। अशराफिया के सारे नाम लें आप, मैं लूंगा। ओहो आप नहीं लेंगे, मैं लेता हूँ। अशराफिया के नुमाइंदे कौन थे जिन्होंने इनको मदद की है? एक अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, दूसरे असद उमर थे। बिल्कुल ये दोनों थे, जिन इन दोनों का कहीं दोनों का भी बिल्कुल रोल है और भी लोगों का रोल है कि इमरान खान साहब को कम से कम एहसास तो हो गया कि ना सिर्फ चीनी इमरान खान साहब मरवाया किसको है? इमरान खान को है कि चीनी जो महंगी है, लोग गालियां दे रहे हैं, पीटीआई को दे रहे हैं, इमरान खान साहब की तनकीद कर रहे हैं। खान साहब पे है ये 200 बिलियन का, मगर वो दुरुस्तगी भी कोशिश भी तो हो रही है ना, ये दुरुस्तगी तो हो रही है। हम और आप ये कह रहे थे पहले कि जनाब ये चीनी की इंक्वायरी तो कर रही एक्शन है। ब्रेक और बाद में आते मैं बताता हूं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आमिर मतीन साहब। ये जो पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, थैंक्स फॉर द करेक्शन क्लासेस, आपने जो कहा कि ये मत कहें कि ये भी खुलने वाला है, खुल चुका है, इसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो ये बता रहा हूँ, ये तख्त या तख्ता होना है। अब क्वेश्चन इसके अंदर 2-3 है। वो ये है कि क्या इमरान खान साहब इतने बड़े ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है, गैंग कह लें, माफिया कह लें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। हुज हु ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस जो है ना इसके अंदर है ना, ज़रा लोगों गौर कर लें कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। ये इसमें 4-5 मिले जो हैं वो नवाज शरीफ फैमिली की हैं, 3-4 जो हैं वो हारून अख्तर फैमिली की हैं जो कि अगेन जहांगीर तरीन के फर्स्ट कज़न्स हैं। उसके बाद उनके मामू शमीम खान की 4-5 हैं। उसके बाद जी ये ओमनी ग्रुप की हैं जो कि मियाँ साहब जो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है, तो रहत कोई नहीं जाता। तो इन सब को जब आप कंटेस्ट करेंगे, बिल्कुल मलका साहब ठीक कहते हैं कि ये जो चीनी बड़ी है वो उसके अंदर भी लैब्स तो फिर पीटीआई का है। मगर मैं समझता हूँ अब जो है इमरान खान साहब को ये समझ आ गया है कि उनके साथ हो गया है हाथ,
कि ये जो चीनी महंगी हुई है, ये जो महंगाई हुई है, एक तो ठीक है वो फैक्टर है जी, आप इन्फ्लेशन बढ़ गई है और आपने डी वैल्यू किया है, मगर ये तो फ्रॉड किया गया है ना, ये तो जानबूझ के जो बढ़ाई गई है इसका, और आम आदमी को जो तनकीद पीटीआई को या इमरान खान को करनी पड़ रही है, तो उन्होंने उनको ये रियलाइज़ किया है कि मुझसे सब्सिडियाँ भी दिलवाई और मुझसे इन्होंने जो है इंपोर्ट भी करवाई और चीनी भी महंगी करवाई, तो फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया है, तो ये वाला एक्शन शुरू हुआ है ना, तो उसके वजह से ये मगर अब ये है कि ये क्योंकि जो यहाँ पे हर गवर्नमेंट हो रही थी वो इस माफिया पे हाथ नहीं डाल रहा, ये 40-50 साल से सिलसिला जारी था, ये ठीक है वो लहदा कि पहले इनके दौर में डबल हुई है चीनी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनके दौर में हालांकि उनकी अपनी चीनी की मिलें थी नून लीग की, हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में थी, मगर वो 50 तक रही है, 50 से 100, ये तो डबल हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा जो है, हालांकि इमरान खान की अपनी मिलें नहीं है, मगर इमरान खान को इस्तेमाल करके ये 100 तक ले जाया गया। ऐसी लूट मार ना पीपल्स पार्टी के दौर में हुई ना कि नून लीग के हुई, जबकि उनकी अपनी मिलें थी। तो ये गुस्सा फिर किसी ना किसी पे तो निकलेगा और ये अवाम देख रही है। अब उसके अंदर लास्ट ये है बात कि मेरी बड़ी एक थ्योरी है कि ये पाकिस्तान में ना, ये ऐसे ही हम ये सियासी जो बहस करते हैं काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, ये शराफिया सारी 200-400 और इस्लामाबाद में तो क्रूटली आ जाता है, किसी भी आप फंक्शन में चले जाएं हर पार्टी के लोग आपस में रिश्तेदार हैं, तो वन बिग फैमिली है सारी करके। और मुशर्रफ साहब की मेरा ख्याल है, मेरी ये थ्योरी हमेशा रही है कि छुट्टी जो इस वजह से सिर्फ नहीं हुई थी कि जुडिशरी की मूवमेंट थी, उस वक्त का जो मुफाद परस्त टोला था, ये सारे जो माफियाज थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जनाब ये डिस्पेंसिबल कमोडिटी हो गई हैं, कि मलिक रियाज साहब की जो थी डील जो है वो असफजदारी से भी हो गई थी सेंटर के अंदर और सिंध के अंदर, और पंजाब में नून लीग के साथ भी हो गई थी। तो उन्होंने कहा जनाब ये अब जो है ना, इनकी अब छुट्टी करते हैं तो एक नया आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में जो डील बनती है कि ये नई पार्टी जो हर 4-5 साल बाद आ जाती है, कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई दोबारा पार्टी इलेक्शन नहीं जीती है। 77 में पीपल्स पार्टी जीती थी और वो मार्शल लॉ लग गया था, वो हर 4-5 साल बाद वो नए मफादात टोला बन जाता है, नई एक एग्रीमेंट हो जाता है, नया ग्रुप बन जाता है और वो एक हटा के दूसरे को ले आते हैं। मगर यहाँ पे एक पार्टी, अशराफिया की पार्टी और ये चीनी पार्टी और ये ऑयल कंपनी पार्टी, ये पार्टी रहती है। तो देखना ये है कि इमरान खान साहब इस पार्टी के साथ लड़ाई उन्होंने ले ली है। अब मेरा ख्याल है ये जिन जो है ना बोतल में वापस नहीं जाएगा, या इमरान खान साहब जाएंगे या ये जाएंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो प्लेयर नज़र आ रहे हैं वो ये रूलिंग एलीट है, जो आमिर मतीन साहब ने कहा। रऊफ क्लासरा साहब, क्या लास्ट हमारे पास 2-3 मिनट है, क्या टेक है आपका? आमिर साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि हुकूमत बड़ी भोली है, बेचारे लोग हैं, बड़े तेज चलाक लोग रहते हैं इस दुनिया में, उन्होंने आके जनाब पूरी कैबिनेट को जहाँ 60 के करीब वैसे नहीं संभाले जाते, दिन भर ट्विटर पे, टीवी पे, शोज में किसी एक मिनिस्टर को देखा, लगता है इससे ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ कैबिनेट कॉम्प्लिसिट है। इमरान खान साहब को हैज बीन टेकन फॉर अ राइट। आमिर साहब बात सुने, फिर बात तो आगे बढ़ जाएगी, फिर वो ये कहेंगे कि बात मध्य मुकाबला है। इमरान खान साहब भोले हैं, उनको नहीं समझ। और जब जहाज़ों पे चढ़े थे, जब वो सारे खाने पीने के उनके अखराजात, उनके घर के किचन के सारे जहांगीर तरीन चला रहा था ना सर, जब पार्टी चला रहा था, पैसे ला रहा था, लोगों को लेके भर के ला रहा था, तो खान साहब के इनको पता था कि इनके नोट जो पैसे जो दरख्तों पे लगे हुए हैं जहाँ से ये जहांगीर तरीन साहब लेके आते हैं, ये इंडस ये शुगर मिल वाला स्कैंडल है ना SCCP में, जिसकी सज़ा 14 साल थी, जो जहांगीर तरीन साहब बच गए थे, मिल मिला के इन्होंने मुशर्रफ दौर में मिला लिया था, क्योंकि इनके ये स्कैंडल इमरान खान साहब को पहले आ चुका था। उनको नहीं पता था कि जहांगीर तरीन साहब के हाथ जो है ना साफ नहीं है, उन्हीं के पैसे से डोनेशन भी ले रहे थे, उन्हीं के पैसे से जहाज भी चल रहे थे, उन्हीं के पैसे से पार्टी भी चल रही थी, उन्हीं के पैसे से इन तमाम आपके MNAs को भी ढोया जा रहा था, MPs भी ढोए जा रहे थे। इमरान खान साहब का वहाँ जो चाय पानी का खर्चा चल रहा था, वहाँ पे ये तरीन साहब जहाँ पे बोरियां जाके चीनी डाल रहे थे वहाँ पे चाय पीने के लिए, अदरवाइज तो चाय नहीं पिलाते थे वो खान साहब किसी को। तो खान साहब जो हैं, आपने कहा जी बड़ा उन्होंने हाथ डाल दिया, और उन्होंने इनको जनाब ये सारे बेनिफिशरी जो PTI पूरी पार्टी जो है वो तो शुगर मिलों की बेनिफिशरी है सर। हुमायूं अख्तर साहब जो नाम जिनका आया हुआ है सर, ये PTI के बेनिफिशरीज हैं, वहीं से हैं। आपके उसके बाद हारून अख्तर का हुआ है, ये इसमें मूने सलही का नाम आया हुआ है सर, वो आपके कैंप में बैठे हुए। नसरुल्लाह दृशा का नाम आया हुआ सर। ये कौन लोग हैं? ये अली तरीन कौन है? शमीम खान साहब कौन है? जहांगीर तरीन कौन है? आपका हुमायूं अख्तर कौन है? हारून अख्तर कौन है? मूने सलही कौन है? चौधरी मुनीर, ये सारे के सारे जो खान साहब के दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, उन्हीं के वोट लेके ये पावर में आए हुए बैठे हुए हैं। आप कहते हैं ये चोर हैं, हम ठीक है, चोरों के वोट ले लिए, चोरों के वोट भी ले लिए हैं। जो
और बकौल आपके जो ठीक कह रहे हैं 200 अरब रुपया जिन्होंने आवाम से लूटा हुआ है उनके वोट लेके सालाना, आई एम सॉरी आपको लगता है कि नहीं, मुझे इमेजिन करके कि 200 अरब रुपए का ये आमिर भाई आपकी पंजाब में हुकूमत में इन्हीं चोरों ने बकौल आपके चीनी चोरों ने कायम रखी हुई है सर। मैं जरा सिर्फ एक बात मैं रिपीट कर दूं, आपके सेंटर में मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल चोरों ने रखी हुई है, इनकी नालायकी इनकी कॉम्प्लिसिटी है, मगर इस पे केसेस हैं, एक्शन भी तो फिर अब इमरान खान साहब ही ले रहे हैं ना, ये भी तो पहले नहीं हुआ सर, इसलिए एक्शन ले रहे हैं कि खान साहब एक्शन लें न लें, अगली जो हुकूमत आएगी 200 बिलियन रुपीस का फिगर आप दे रहे हैं सालाना, ये स्कैंडल है जिसका इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा फिगर है कि इसके ऊपर बात दब नहीं सकती, पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, अशराफिया के खिलाफ ये लड़ाई कहां तक जाएगी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मुन्ने सिलाई और बहुत सारे नाम, और ये किस तरीके से कंक्लूड होगी, इसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अहम सवाल है। इसके ऊपर आज डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रही। कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।